लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए, हम कैसा महसूस करते हैं, इस बारे में हम जो सोचते हैं उसका इस बात पर निश्चित प्रभाव पड़ता है कि हम वास्तव में शारीरिक रूप से कैसा महसूस करेंगे। अगर आपका दिमाग आपको बताता है कि आप थके हुए हैं तो आपका शरीर, आपकी नर्व्स और आपकी मांसपेशियां इस तथ्य को स्वीकार कर लेती है। परंतु अगर आप किसी काम में गहरी रुचि ले रहे हैं तो आप उस काम को अनंत काल तक बिना थके जारी रख सकते हैं। धर्म हमारे विचारों के माध्यम से काम करता है, क्योंकि दरअसल धर्म विचारों के अनुशासन का सिस्टम है। मस्तिष्क में आस्था के दृष्टिकोण को भरकर यह हमारी ऊर्जा को बढ़ा देता है। आपके पास प्रचुर शक्ति के संसाधन और समर्थन है। यह सुझाव देकर यह आपका कार्य करने की आपको अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है। कैनिकट में मेरा एक ऊर्जावान दोस्त है जो बहुत जोशीला है। उसका कहना है कि वह नियमित रूप से चर्च इसलिए जाता है ताकि वह अपनी बैटरी को रिचार्ज कर सके। उसकी बात में दम है। ईश्वर ही सारी ऊर्जा का स्रोत है। सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा, वस्तुतः ऊर्जा का हर रूप उसी रचयिता से पैदा हुआ है। ईश्वर से संपर्क हमारी भीतर भी उसी तरह की ऊर्जा को प्रवाहित करता है जिस तरह की ऊर्जा से दुनिया का नवीनीकरण होता है और जो हर साल बसंत में प्रकृति को नया रूप देती है। जब हम अपने विचारों की प्रक्रिया के माध्यम से ईश्वर के संपर्क में आते हैं तो हम में ईश्वर की देवी ऊर्जा और शक्ति प्रवाहित होने लगती है, जिससे अपने आप मूल रचनात्मक कार्य नवीनीकरण होता रहता है। जब देवी ऊर्जा से हमारा संपर्क टूट जाता है तो हमारा व्यक्तित्व धीरे धीरे शरीर, मन और आत्मा से कमज़ोर होने लगता है। अगर बिजली से चलने वाली घड़ी को बिजली की सप्लाई मिलती रहे तो वह अनंत काल तक बिना रुके चल सकती है, सही समय बता सकती है। परंतु अगर आप सप्लाई बंद कर देते हैं तो वह तत्काल रुक जाएगी। क्योंकि ऊर्जा के स्रोत से उसका संपर्क टूट गया है जो पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है। आमतौर पर यही प्रक्रिया मानवीय अनुभव में भी लागू होती है, हालांकि यह कम यांत्रिक रूप में लागू होती है। कुछ साल पहले मैंने एक लेक्चर सुना जिसमें वक्ता ने बड़े जनसमूह के सामने यह कहा कि वह पिछले 30 साल में एक दिन भी नहीं थका। उसने बताया कि 30 साल पहले वह एक आध्यात्मिक अनुभव से गुजरा था जिसमें आत्मसमर्पण के द्वारा देवी शक्ति से संपर्क स्थापित किया। तब से उसमें हर गतिविधि के लिए पर्याप्त ऊर्जा रहने लगी और उसकी गतिविधियां अनंत थी। वह अपने उपदेशों को इतना स्पष्ट उदाहरण था कि उस विशाल जनसमूह का हर व्यक्ति उससे बहुत प्रभावित था। मेरे लिए यह उस तथ्य का उद्घाटन था कि हमारी चेतना में हम असीमित शक्ति के भंडार का दोहन कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी ऊर्जा कभी कम नहीं होगी। वर्षों तक मैंने उन विचारों का अध्ययन किया और उन पर प्रयोग भी किया जिसका वर्णन इस वक्ता ने किया था और जिसका दूसरों ने भी विश्लेषण और प्रदर्शन किया। मुझे यह विश्वास है कि धर्म के सिद्धांतों का वैज्ञानिक रूप से प्रयोग किया जाए तो इससे इंसान के मस्तिष्क और शरीर में ऊर्जा का अनवरत और सतत प्रवाह बना रह सकता है। इन निष्कर्षों को एक प्रसिद्ध डॉक्टर ने भी सही माना, जिसके साथ मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था जिसे हम दोनों जानते थे। इस आदमी की जिम्मेदारियां बहुत भारी थी। वह सुबह से आधी रात तक बिना रुके काम करता था, परंतु हमेशा नई जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार रहता था। उसके पास अपने काम को आसानी से और कुशलता से निपटाने की कला थी। मैंने डॉक्टर से कहा, यह आदमी इस खतरनाक गति से जीवन जी रहा है, इसलिए इससे नर्वस ब्रेकडाउन होने की आशंका हो सकती है। डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, उसका डॉक्टर होने के नाते मुझे नहीं लगता इससे कभी नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। इसका कहना यह है कि वह अच्छी तरह से एक व्यवस्थित व्यक्ति है। उसके सिस्टम में ऊर्जा कहीं से लीक नहीं होती है, कहीं से रिश्ती नहीं है। वह एक अच्छी मशीन की तरह काम करता है। वह हर काम इत्मीनान से करता है। वह अपने बोझ को बिना तनाव के उठाता है। वह अपनी एक औंस ऊर्जा भी बर्बाद नहीं होने देता, बल्कि हर प्रयास में अधिकतम शक्ति लगाता है। आपको क्या लगता है, उसने कार्यकुशलता
उसकी कार्यकुशलता, उसकी असाधारण ऊर्जा का रहस्य क्या है? मैंने पूछा। डॉक्टर ने कहा, एक पल सोचा। उसका उत्तर यह है कि वह सामान्य इंसान है जो भावात्मक रूप से संतुलित है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक सच्चा धार्मिक इंसान है। अपने धर्म से उसने यह सीखा है कि शक्ति की बर्बादी से कैसे बचा जाए। उसका धर्म एक उपयोगी तंत्र की तरह उसके काम आता है और उसकी ऊर्जा को बर्बाद होने से बचाता है। कड़ी मेहनत से इंसान की ऊर्जा बर्बाद नहीं होती, बल्कि भावात्मक असंतुलन से बर्बाद होती है, और यह आदमी इससे पूरी तरह से मुक्त है। दिनों दिन लोगों को यह एहसास होता जा रहा है कि ऊर्जा और व्यक्तित्व की शक्ति हासिल करने के लिए गहरा आध्यात्मिक जीवन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। शरीर को इस तरह से बनाया गया है कि वह आश्चर्यजनक रूप से लंबे समय तक आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन कर सके। अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर का समुचित ध्यान रखे, यानी खान पान, व्यायाम, नींद, शारीरिक व्यसनों से मुक्ति इत्यादि पर ध्यान, तो शरीर अपने आप को अच्छी तरह से स्वस्थ रख सकता है, आश्चर्यजनक ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है और इसे बनाए रख सकता है। अगर वह आदमी इसी तरह अपनी अच्छी तरह संतुलित भावात्मक जीवन पर ध्यान देता है तो ऊर्जा की बचत होगी, परंतु अगर वह आनुवांशिक या स्वयं द्वारा प्रदत्त नकारात्मक भावात्मक प्रतिक्रिया द्वारा अपनी ऊर्जा का क्षय होने देता है तो उसके पास जीवन शक्ति कम हो जाएगी। जब शरीर, मस्तिष्क और आत्मा मिलकर काम करते हैं तो व्यक्ति की स्वाभाविक अवस्था आवश्यक ऊर्जा का लगातार नवीनीकरण होता रहता है। थॉमस ए एडिसन की पत्नी से मैं अक्सर उसके पति और दुनिया के महानतम आविष्कारक की आदतों और गुणों के बारे में बात किया करता था। उन्होंने बताया कि एडिसन कई घंटों की मेहनत के बाद अपनी प्रयोगशाला से घर आते, अपने पुराने बिस्तर पर लेट जाते। तत्काल वे किसी बच्चे की तरह स्वाभाविक रूप से गहरी और बाधा रहित नींद में सो जाते। 3 या 4 या कई बार 5 घंटों के बाद वे जागते और पूरी तरह से जागृत होते, पूरी तरह तरोताज़ा होते थे और अपने काम पर लौटने के लिए उत्सुक रहते थे। मैंने जब मिसेस एडिसन से आग्रह किया कि वे इतने स्वाभाविक और आदर्श तरीके से सोने की उनके पति की आदत का विश्लेषण करें तो उन्होंने बताया वे प्राकृतिक पुरुष हैं। उनका आशय है कि वे पूरी तरह से प्रकृति और ईश्वर के सामंजस्य में जीते थे। उनमें कोई असंतुलन नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था, कोई भावात्मक अस्थिरता नहीं थी, कोई मानसिक गड़बड़ी नहीं थी। वे तब तक काम करते तब तक उन्हें नींद की ज़रूरत नहीं होती, फिर वे गहरी नींद में सो जाते और जब वे उठते तो फिर से काम में जुट जाते। एडिसन कई सालों तक जीवित रहे और कई महीनों वे अमेरिका महाद्वीप में रहने वाले सबसे रचनात्मक जीनियस थे। भावात्मक संतुलन और पूरी तरह विश्राम करने की उनकी योग्यता से उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती थी। ब्रह्मांड के साथ उनके अद्भुत सामंजस्यपूर्ण संबंध के कारण प्रकृति ने उनके सामने अपने गोपनीय रहस्य खोल दिए थे।